हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और चलिए देखते हैं, आज हम स्पेशल लेके आए हैं अभी के लिए आपके लिए पेट एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 20 में से आप लोगों को कितने सही राइट ऑप्शन होते हैं आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से फटाफट इसका राइट ऑप्शन बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं। ठीक है, सर्वाधिक चीनी मिले कहाँ पे हैं? तो वह है आपके भारत के महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देश में टोटल चीनी मिलों की संख्या कितनी है जो पूरे देश में अपने हैं आज के टाइम पे? प्रेजेंट टाइम 2021 में चीनी मिलें कितनी हैं? चलिए देखते हैं। तो वो है आपकी जो राष्ट्रीय जो है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मिले हैं वो हैं आपकी 513। ठीक है दोस्तों, जो सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त मिले हैं वो हैं 513। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे मिले हैं। और सर्वाधिक जो चीनी मिले हैं इनमें से यानी 160 चीनी मिल जो है केवल और केवल महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, और 119 चीनी मिल ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो अम्ल वर्षा, ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए फटाफट। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो वो होता है कोयला दहन। क्या होता है? कोयला दहन होता है। ऑप्शन इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयला दहन। ठीक है, अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है वो है आपका कोयला। रीजन लगभग जो है 60% सल्फर का उत्सर्जन कोयले के जलने से होता है। ठीक है, यही मेन रीजन है इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? थोड़ा सा, हाँ, ये अभी क्लियर दिखेगा आप लोगों को, इतना ठीक है। चलिए 43 देखते हैं। निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो कौन सा है जो अनुपात प्रदर्शित करता है? तो वह है आपका जो है पारिस्थितिक दक्षता। क्या है? पारिस्थितिक दक्षता है जो इन दोनों को अनुपात प्रदर्शित करता है, यानी इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह पेट एग्ज़ाम है आपका, पेट एग्ज़ाम का पेपर है, ये पूरा पेपर उसी का है। अगला क्वेश्चन है 44। भू टैंगिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया। तो भू टैंगिंग का उपयोग करके, अब भू टैंगिंग क्या होती है ये भी जान लीजिए आप लोग। तो भू टैंगिंग जो होती है ये जो है खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य बना। भू टैंगिंग जो ज़मीन को खोद के हम एक टैंक बनाते थे तो उसको कहते हैं भू टैंगिंग। ठीक है, तो वह प्रथा समाप्त करके जो है इस पहला राज्य कौन सा बना है ये बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, राइट ऑप्शन बताइए। तो दोस्तों वह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भू टैंगिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला है आईटीडीपी। आईटीडीपी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? आईटीडीपी। अब आईटीडीपी होता क्या है? तो ये होता है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, और ये जो है समन्वित जनजाति विकास परियोजना के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है समन्वित, इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समन्वित जनजाति परियोजना के तहत प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जीके का आपका? पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्य जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया है? बताइए 46 का राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो वो होता है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों को जो है जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना तैयार किया गया है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा 8वीं जो है पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 क्या कह रहा है इसके बारे में देखते रीड करते हैं। किस राज्य ने फ्लिक
फ्लिपकार्ट से स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए हाल ही में समझौता किया है। तो वह कौन सा राज्य है? 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार। तो इनमें से राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो वह है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने हाल ही में समझौता किया था, ठीक है, फ्लिपकार्ट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है 48 क्या कह रहा है? भारत में जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत में किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है, बताइए। वो थी 52.66, ठीक है, और वो ये जो है सबसे कम है, ठीक है। और इनमें जो है केवल इसका जो राजस्थान इसका राइट ऑप्शन होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, केरल राज्य महिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है। सर्वाधिक किसका था? तो वो था केरल का। कितना था? तो वो था आपका 91.98% था, ठीक है। जो साक्षरता दर होती है, कितनी परसेंट पढ़ी लिखी होती है, तो वो सब प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें अगर बिहार भी शामिल किया गया तो बिहार जो है इसमें जो है 53 पॉइंट पे था, ठीक है। तो 53 थोड़ा सा ज़्यादा था, तो सबसे कम में जो आया था वो आपका राजस्थान था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि इसमें सबसे कम साक्षरता वाला, तो सबसे कम साक्षरता वाला जो है वो है आपका राजस्थान, जागरूक 52.66 है। और अगर सबसे अधिक साक्षरता वाला पूछिए तो वह है आपका केरल 91.98%, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 50 है। 50 क्या है? रीड करते हैं, चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में लौह उद्योग के न होने के प्रमुख कारण हैं। तो भारत में जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के में लौह उद्योग ना होने के प्रमुख कारण क्या हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट ऑप्शन बताइए। इसका प्रमुख कारण क्या है? कच्चा माल, परिवहन या जनसंख्या घनत्व या बाजार। तो दोस्तों वो है कच्चा माल। क्या है इसका राइट ऑप्शन? क्या हो जाएगा? कच्चा माल। अब इसके बारे में बताते हैं। चूँकि उद्योगों से स्थिति कई कारकों जैसे कच्चा माल की उपलब्धता हो गई, शक्ति बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम आदि द्वारा प्रभावित होती है। और आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादक पदार्थों पर निर्भर करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 51 है। रीड करते हैं। भारत में 16 वन पाए जाते हैं। तो भारत में 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? पहले तो ये समझ लेते हैं 16 वन होते क्या हैं और 16 वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी और अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर। कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका विंध्याचल पहाड़ियाँ, ठीक है। विंध्याचल पहाड़ियों पे जो है इन वनों में पाए जाते हैं। और जो है इनमें जो है मंगोलिया लैटेल और सिंगोना जो है वेटल जो है आर्थिक रूप से महत्व रखते हैं। इनके जो पदार्थ होते हैं इस 16 वन के वो हैं, ठीक है। और ये जो पाए जाते हैं, सॉरी गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन था वो था, मैं आपको बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ पे नीलगिरी है, अन्नामलाई है और पालनी है, और ये तीनों पाए जाते हैं, यानी 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में सही होंगे वो सही होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 1, 3, 4, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 51 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं। मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो वह है मैदानों, डेल्टा क्षेत्रों में अच्छी तरह से उगती हैं, ठीक है। तो क्या प्रभावित हुआ है इससे? तो इससे जो है मैदान, यानी आपका 1 जो है लवड़ी दलदल हो गया, और 2 हो गया आपका जोयत्री संकर संकाड़ी हो गया, ठीक है। और अगर आपका बात करें तो मैदान हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्या कह रहा है, चलिए रीड करते हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन रीड करते हैं। 53 क्या कह रहा है, देखते हैं। 53 लौह अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखिए, 3 कथन है यहाँ पे। यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई सरदार पटेल थे। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। निम्न में से कौन सा सही है?
अब आपको बताना है इनमें से जो 3 कथन है, तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो वो है आपका पहले तो यह दिसंबर जो है 1929 में संपन्न हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें पूर्ण राज्य की जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। और यह जो है पूर्ण स्वराज एवं स्वतंत्रता की उद्घोषणा हुई थी, जो कि जो है हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 क्या है। अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद को गठन निम्नलिखित में से किसने किया। जो अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन है, तो इस गठन का जो है निम्नलिखित में से किसने किया, इस गठन को किसने बनाया। 4 ऑप्शन है, जे.एम. सेनगुप्ता, सुरेश चंद्र बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। तो वो है आपके जे.एम. सेनगुप्ता। जे.एम. सेनगुप्ता द्वारा जो है अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो महात्मा गांधी द्वारा हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे.एम. सेनगुप्ता। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 55 है। 55 क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड कीजिए। पत्तनम था, मछलीपत्तनम दिया हुआ है यहाँ पे मद्रास था। तो कौन सा था जो अंग्रेजों की कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र बना, यानी प्रथम कंपनी कहाँ पे बनी, ये बताना है या यही बताना है। ठीक है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सूरत। भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का जो प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था वह सूरत शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सूरत शहर में हुआ था, याद रखिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम कारखाना जो खोला गया था 1608 में, तो वो खोला गया था आपका सूरत में स्थापित किया गया था। और इसके बाद जो है दूसरा कारखाना जो कि आपकी 1612 में खोला गया था, यह भी आपका सुचालित रूप से संचालित जो है ये भी दक्षिण भारत में जो है मसूलीपट्टनम, कहाँ पे है, मसूलीपट्टनम में खोला गया था, ना कि मछलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम में खोला गया था। ठीक है, 1911 में खोला गया था और 1912 में इसका जो है उद्घाटन हुआ था। और बंगाल में जो है अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना 1651 में हुगली में खोला गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सूरत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वो है 56। निम्नलिखित में से किस देश की बासमती चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है, भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है। इसका राइट ऑप्शन बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों। तो चावल को जो जीआई टैग दिया गया है वह दिया गया है पाकिस्तान के चावल को। किसके चावल को दिया गया है, पाकिस्तान के चावल को। ठीक है, ये जीआई टैग इसको दिया गया था पाकिस्तान के। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया। 4 ऑप्शन दिए हैं, राइट ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। तो वो थे आपके गवर्नर जनरल वेलोजली। क्या थे, वेलेजली, यानी इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें दिया है वेलेजली। बाकी इनका जो पूरा नाम था वो था गवर्नर जनरल वेलोजली। ठीक है, वेलेजली। अगला क्वेश्चन है 58 क्या कह रहा है, सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया था, बताइए फटाफट इसका राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, याद होना चाहिए, 2 से 3 बार करवा चुका हूँ यह क्वेश्चन। यह जो है 1767 में किया गया था। ठीक है, 1767 यानी 1767। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्या कह रहा है, 59 रीड करते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन से सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है आप लोगों को। फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ लिखा है फकीम वन्यजीव अभयारण्य जो कि मेघालय में,
नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि जो फकीम वन्यजीव मेघालय है ये है आपका नागालैंड में, ठीक है। तो ये कहाँ है आपका, नागालैंड में है, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, आप दूसरा फोकस कीजिए यहाँ पे। तो दूसरा हो जाएगा आपका जो है, दूसरा आपका यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य। तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। ये है आपका आंध्र प्रदेश में, और ये है आपका जो है, ये आपका नागालैंड में, ठीक है दोस्तों, नागालैंड में। ये नागालैंड में है और ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो वह है आपकी प्राक्कलन समिति। क्या है, प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी जो है संसदीय समिति है। और प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। 30 जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं, और जो है ये सारे के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, और ये जो है सबसे बड़ी समिति होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हुए हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं दोस्तों। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम में बने हुए एजुकेशन विद चेतन चैनल से जाके जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे आप मुझे डेली की डेली आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी हर क्वेश्चन की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। जय हिंद, जय भारत।